हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 17 बाब पढ़ूंगी। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुर्रा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलौठा था। और चूंकि मनस्सी का पहलौठा बेटा मकीर, जो जलहाद का बाप था, जंगी मर्द था, इसलिए उसको जलहाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी एबीजर और बनी खलक और बनी एसरियल और बनी सिकम और बनी हेजर और बनी समीदा के लिए यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घरानों के मुताबिक यही थे। और सलफ फलहाद बिन जलहाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं बल्कि बेटियां थीं, और उसके बेटियों के नाम ये हैं महल्ला और नूहा और हिजला और मलका और तरसा। सो एलीजर काहिन और नून के बेटे यशवा और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मीरास दें। चनांचे खुदावन के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मीरास दी। सो मनस्सी को जलहाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यरदन के उस पार है 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मीरास पाई। और मनस्सी के बाकी बेटों को जलहाद का मुल्क मिला, और आशिर से लेकर मकतमा तक, जो सिकम के मुकाबल है, मनस्सी की हद थी। और वहीं हद देने दाएं हाथ पर ऐन तफू के बशिंदों तक चली गई। यूं तफू की ज़मीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहाँ से वो हद कना के नाले को उतर कर उसके जनूब की तरफ पहुँची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान है इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर ख़त्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शुमाल की तरफ मनस्सी की मीरास पड़ी, और उसकी सरहद समुंदर थी। यूं वो दोनों शुमाल की तरफ आशिर से मशरक़ की तरफ आशकार से जा मिली। और आशकार और आशिर की हद में बैतशान और उसके कस्बे और एबलीहाम और उसके कस्बे और अहले दौर और उसके कस्बे और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे और अहले तैनाक और उसके कस्बे और अहले मजदू और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफ़ा मकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में कनानी बसे ही रहे। और जब बनी इसराइल ज़ोर आवर हो गए तो उन्होंने कनानियों से बेगार का काम लिया और उनको बिल्कुल नकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशवा से कहा कि तूने क्यों कूड़ा डालकर हम फ़कत एक ही हिस्सा मीरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावन ने हमको बरकत दी है। यशवा ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहाँ फरजइयों और रफ़ाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ़ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहस्तानी मुल्क हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और सब कनानियों के पास जो नशेब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैतशान और उसके कस्बों में और जो यज़रियल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशवा ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा ज़ोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फ़कत एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है तुम उसे काट कर साफ़ कर डालना, और उसके मखारज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को नकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो ज़ोर आवर भी हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।